Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to share you question answer for the students of class 10th और ये आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 1 है जिसका टाइटल है लेटर टू गॉड। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अब तक इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उसको देख लो, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में। तो एज आई टोल्ड यू, मैंने बताया था इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो में कि लेटर टू गॉड, यहाँ पे एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है, वह पत्र लिखता है भगवान को। जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो 100 पेसोस की डिमांड करता है गॉड से और उसके लिए वह एक लेटर लिखता है। तो इस वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ा है लेटर टू गॉड। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रखा है इसमें, ये पेज नंबर 5 में आपका है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो की किस चीज़ के लिए आशा थी, क्या होप थी उसकी। लेंचो हैड होप्ड फॉर डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर फॉर हिज राइप कॉर्नफील्ड एज इट वाज नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो लेंचो की जो होप थी वो ये थी कि या तो डाउनपोर हो जाए, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए, या तो कम से कम हल्की बारिश तो ज़रूर हो जाए ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी तरह से पक जाए। और क्योंकि गुड हार्वेस्ट के लिए, एक अच्छी फसल की कटाई के लिए इस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, ये डाउनपोर या फिर हल्की फुल्की बारिश, फव्वारे जैसी बारिश, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नंबर 2 कह रहा है वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ऐसा क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स जो थे वो नए नए कॉइन्स के जैसे थे। लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर करा है। द बिग ड्रॉप्स एज 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन एज 5। तो मैंने इस चैप्टर में बताया था कि उसकी कंपैरिजन उसने कुछ इस तरह से किया है कि जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स थे उसको वो 10 सेंट्स मान रहा था, जबकि जो छोटे रेन ड्रॉप्स थे उसको वो 5 सेंट्स मान रहा था। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जैसा कि फार्मर का जो लाइफ होता है वो मौसम पे ही फुल्ली डिपेंडेंट होता है। अगर बारिश अच्छी हुई तो उसकी फसल अच्छे आएंगे, बारिश अगर अच्छी नहीं हुई तो उसकी फसल ख़राब आएंगे, या फिर बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गई तो भी उसकी फसल ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से क्योंकि लेंचो ने जैसा होप करा था कि कम से कम बारिश हो जाए, तो जब बारिश होना शुरू हुआ था तो लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और इस वजह से इसने खुशी में ही इस रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करा था न्यू कॉइन्स से। क्योंकि जैसे ही रेन ड्रॉप्स आएंगे, जैसे बारिश आए थे, तो इसकी फसल की कटाई भी अच्छी होती। इस वजह से इसने बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट्स पीसेस का कंपेयर करा है, जबकि छोटे वाले को 5 सेंट्स कहा था। एज हिज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। जैसे ही उसका फसल हार्वेस्ट के लिए रेडी हुआ, मतलब कटाई के लिए रेडी हुआ, ही होप्ड दैट द रेन्स वुड ब्रिंग हिम प्रोस्पेरिटी सो ही फेल्ट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो उसने होप करा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो उसके लिए प्रोस्पेरिटी लाएगी, उसकी समृद्धि लाएगी, वो खुश हो जाएगा क्योंकि उसके रेन ड्रॉप्स आए गए हैं। तो इस वजह से बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छे आएंगे, तो उसके पास पैसे आएंगे, तो वह बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, समृद्ध रहेगा। सो ही फेल्ट दैट रेन ड्रॉप्स फॉर लाइक न्यू कॉइन्स। और इस वजह से उसने सोचा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो नए नए कॉइन्स, इसके लिए नए नए सिक्के हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड द रेन चेंज। रेन किस तरह से बदल गया। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। और जब रेन बदल गया तो फिर लेंचो के फील्ड के साथ क्या हुआ। द रेन स्टार्टेड पॉरिंग डाउन। रेन तो पहले पॉर से स्टार्ट हुआ था, हल्की हल्की बारिश से स्टार्ट हुई थी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड लार्ज हेल स्टोन्स लाइक फ्रोजन पर्ल्स। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बहुत तेज़ हवा बहने लग गई और बड़े बड़े हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले गिरने लग गए मानो कि जमे हुए मोती हों। बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, जो बारिश के साथ साथ ही गिरना शुरू हो गया। द हेल स्टॉर्म कॉन्टिन्यूड फॉर एन आवर। और ये जो आंधी थी, ओले की आंधी थी, घंटों तक कंटिन्यू रहा। एंड डिस्ट्रॉयड लेंचोस कॉर्नफील्ड। और लेंचो की कॉर्नफील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। एंड वॉश्ड अवे द फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स टू। और जितने भी फ्लावर्स लगे थे कॉर्न के प्लांट्स में वो सबको वो बहा ले गया। नंबर 4 कह रहा है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो जब ओले पड़ने बंद हो गए तो लेंचो की क्या फीलिंग थी। आफ्टर द हेलस्टोन स्टॉप्ड। जैसे ही ओले की बारिश रुकी,
लेंचोज सोल फिल्ड विद ग्रीफ एंड डिसमे। लेंचो की जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो पूरी तरह से उदास हो गई थी। ही रियलाइज्ड दैट एवरीथिंग वॉज ruined बट द हेलस्टॉर्म एंड नथिंग वॉज लेफ्ट टू फीड हिज फैमिली फॉर द एंटायर ईयर। और उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ, यहाँ पे जो ही है वो लेंचो को ही रेफर कर रहा है, तो लेंचो को रियलाइज़ हुआ कि पूरी तरह से सब कुछ रियूंड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है हेलस्टोन्स की वजह से। कुछ भी नहीं बचा है जिससे कि उसकी फैमिली खा सके। तो मतलब इस साल पूरा साल उसकी फैमिली भूखे रह जाएगी, क्योंकि कुछ भी बचा नहीं है, हेलस्टोन की वजह से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ही कुड विजुअलाइज द ब्लीक फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली। वह अपने फैमिली के फ्यूचर को अंधेरे में देख पा रहा था, लेंचो। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये पेज नंबर 6 का आपके आंसर्स हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस में और क्या चीज़ में फेथ था, भरोसा था, और उसने क्या किया। लेंचो हैज़ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेंचो की बहुत बहुत ज़्यादा फेथ थी भगवान के अंदर। ही बिलीव्ड डैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग। और लेंचो ऐसा मानता था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस। और यहाँ तक कि ये भी भगवान की आंखें देखती है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के मन के अंदर क्या है। हेंस ही रोट अ लेटर टू गॉड। और इस वजह से उसने भगवान को लेटर लिख दिया, साइटिंग डैट ही नीडेड 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड अगेन। और उस लेटर में उसने ये लिखा कि मुझसे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि वह अपने फील्ड को वापस से बो सके। डैट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, जो कि हेलस्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉयड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। नंबर 2 है हु रेड द लेटर। लेटर को किसने पढ़ा। द पोस्ट मास्टर रेड लेंचोस लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। तो वह लेटर जिसको लेंचो ने गॉड के नाम से एड्रेस किया था, उस लेटर को पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। नंबर 3 है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। उसके बाद फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया। इनिशियली द पोस्ट मास्टर ब्रोक आउट इनटू लाफ्टर। तो स्टार्टिंग में तो पोस्ट मास्टर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया, बट वॉज सून मूव्ड बाई सीरियस ऑफ लेंचोस फेथ इन गॉड। लेकिन तुरंत ही वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया इस चीज़ को देख के कि कितना ज़्यादा फेथ है लेंचो का भगवान के अंदर। ही डिडंट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ इन ऑलमाइटी। और इस वजह से पोस्ट मास्टर जो ऑलमाइटी में, जो भगवान में फेथ है लेंचो का, उसको शेक नहीं करना चाहता था, उसको तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही केम अप विद एन आइडिया। इस वजह से पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, कि वो पैसे को अपने एम्प्लॉयज़ से कलेक्ट करेगा, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प से पैसे जमा करेगा, अपने फ्रेंड की हेल्प से पैसे जमा करेगा। एंड गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेंड टू लेंचो। और अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट वह देगा और उसके बाद फिर वो पैसे लेंचो को भेज देगा। तो इस तरह से लेंचो का जो फेथ है भगवान के अंदर वो बना रहेगा। अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 7 का है, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में है वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज्ड हुआ तब जब उसने लेटर पाया जिसके अंदर पैसे थे। नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड ऑन रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इन इट। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था जब उसने भगवान की तरफ से लेटर पाया जिसमें पैसे थे। एक्चुअली ये लेटर भगवान की तरफ से नहीं पाया था, ये लेटर क्योंकि पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने, तो इसके जवाब भी पोस्ट मास्टर ने ही दिया था। तो ये लेटर पोस्ट मास्टर की तरफ से आया था, ना कि भगवान की तरफ से। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैड फर्म फेथ इन गॉड। और ये इसलिए सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, इसको बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान के अंदर, डैट हिज रिक्वेस्ट वुड डेफिनेटली बी टेकन केयर ऑफ बाय द ऑलमाइटी, कि जो भी रिक्वेस्ट उसने करा है, जो भी पैसे की मांग उसने भगवान से करी है, उसका ख्याल रखा जाएगा। तो इस वजह से लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि इसके पूरा भरोसा था कि भगवान के घर से पैसे जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट मेड हिम एंग्री। क्या चीज़ की वजह से लेंचो को गुस्सा आया। व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने पैसे को गिना, ही फाउंड 70 पेसो ओनली। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि उसने 100 पेसोस की डिमांड करी थी, और जब लेंचो ने पैसे को गिना तब उसे सिर्फ 70 पेसोस ही मिले इंस्टेड ऑफ 100 पेसोस। 100 पेसोस की जगह पे डिमांडेड बाय हिम फॉर गॉड, जो कि उसने डिमांड करा था भगवान से।
He was confident that the God could neither make a mistake in sending him less money. और लेंचो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इस बात से भी कि भगवान इस चीज़ के लिए तो गलती कभी नहीं करेंगे कि जितने उसने पैसे मांगे हैं उससे कम भेजें, उससे कम सेंड हो. Nor could he have denied लेंचो what he had requested. और इसे ये भी विश्वास था कि जो भी इसने रिक्वेस्ट करा है उस चीज़ के लिए इसे भगवान कभी डिनाई नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे. Therefore, he came to the conclusion that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos from the envelope. और उसके बाद लेंचो एक कंक्लूजन पे आया. उसने ये समझ गया कि जो भी 30 पेसोस जो रिमेनिंग थे, यानी जो 70 पेसोस इसको मिले हैं और जो 30 पेसोस उसमें कम रहे हैं, ये 30 पेसोस को एनवेलप में से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिया है. तो इतना ज़्यादा भरोसा था लेंचो का भगवान पे कि उसने इन पोस्ट ऑफिस के लोगों पे डाउट कर लिया जिसने एक्चुअल में पैसे भेजे थे. नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. ये पेज नंबर आपका 7 और 8 का क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस. लेंचो की सबसे ज़्यादा भरोसा किस चीज़ में थी, जो कंप्लीट फेथ थी, पूरी तरह से भरोसा था, वो किस चीज़ में था, और स्टोरी में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिससे ये बात पता चलता है कि लेंचो को बहुत ही ज़्यादा भरोसा था जिस चीज़ में भी था उसमें. तो आंसर है लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. लेंचो को पूरी तरह से विश्वास था भगवान में. एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड कुड सी एवरीथिंग. और जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं. एंड हेल्प्ड हूएवर वाज इन डीप ट्रबल. और उनकी मदद भी करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है. गिवन बिलो आर अ फ्यू सेंटेंसेस विच एग्जिबिट हिज फेथ इन गॉड. और नीचे कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे गए हैं जिसे देख के आपको पता चल जाएगा कि लेंचो की भगवान में भरोसा था, फेथ था. फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. तो फर्स्ट सेंटेंस तो ये है कि जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी तब उसने कहा था कि इस सॉलिटरी हाउस में, जो अकेला घर था उस वैली में, उस घर के में जितने भी लोग रहते थे उन सब के दिलों में सिर्फ एक ही आशा थी, एक ही होप थी. वो क्या थी? देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. तो वो होप ये था कि भगवान से मदद आएंगी, भगवान के घर से मदद आएगी. तो ये लाइन से पता चलता है कि इसको भगवान में बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि ये इतना कुछ होने के बाद भी भगवान पे भरोसा रखा है कि भगवान इसकी हेल्प ज़रूर करेंगे. तो ये कहीं ना कहीं इसकी फेथ को ही दिखाता है. नंबर 2 है ऑल थ्रू द नाइट. पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. लेंचो सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही होप के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान की मदद आएंगी. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. जिनकी आँखें, यहाँ पर जो हुज है ये भगवान को ही रेफर कर रहा है. तो जिनकी आँखें जैसा कि इंस्ट्रक्ट किया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख पाती है. इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस. यहाँ तक कि भगवान को ये भी पता होता है कि किसी के दिल में क्या छुपा है. तो मतलब दिल की बात की भी पता होती है, किसी की मन की बातें भी भगवान को पता होता है. तो ये भी लेंचो का फेथ ही है जो भगवान की तरफ है. थर्ड सेंटेंस में है गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब उसने लेटर लिखा था तो लेटर में सबसे पहले उसने लिखा था गॉड, और फिर उसने लिखा था कि अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं, यहाँ पे आई लेंचो को ही रेफर कर रहा है, इस साल भूखे रह जाएंगे. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस सेंटेंस में भी कहीं ना कहीं फेथ ही है जो भगवान की तरफ है लेंचो का. नंबर 4 है ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप. उसने इन्वेलप पे लिखा था टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन. और उसके बाद लिखने के बाद उसने लेटर को डाल दिया था इन्वेलप में, और उसके बाद अब तक वो ट्रबल्ड था, अब तक वो परेशान था, और इसी परेशानी में ही वह शहर की तरफ चला गया. तो इससे भी पता चलता है कि उसका भगवान में ट्रस्ट ही है. 5 पॉइंट कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड.
भगवान कभी भी इस तरह की गलती नहीं कर पाएंगे, ऐसा उसने कहा था जब उसे पैसे कम मिले थे तो। और उसके बाद उसने कहा था कि ना ही भगवान लेंचो को, यानी उसे जो भी उसने मांगा है, जो भी उसने रिक्वेस्ट करा है, उसके लिए वो डिनाई करेंगे। तो ये भी भगवान की तरफ विश्वास ही है लेंचो का। नंबर 6 कह रहा है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर। तो उसने कहा था कि भगवान, जो मनी मैंने आपसे मांगा था, जितने भी मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पेसोज ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और उसके बाद उसने कहा कि जो भी बाकी के पैसे बचे, यानी जो भी 30 पेसोज बच रहे हैं, उसे आप मेरे पास भेज दो, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा नीड है। नंबर 2 कह रहा है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड किया। वाई डज ही साइंड द लेटर गॉड। और मनी सेंड करने के बाद उसने एनवेलप के ऊपर गॉड नाम का साइन क्यों करा। तो इसके आंसर है, द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाई लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो गया था लेंचो का फेथ देख के भगवान के अंदर। हेंस ही डिसाइडेड टू सेंड some money to Lencho in order to avoid seeking the letters। यहाँ पे जो letters है, ये यहाँ पे होगा writers faith in God। तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने ये डिसाइड करा कि कुछ पैसे मैं भेजूंगा ताकि जो राइटर का फेथ है भगवान के अंदर वह बना रहे। सो ही हैड कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज कलीग्स। और इस वजह से पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे कलेक्ट किए अपने कलीग्स से, कुछ पैसे फ्रेंड से किए, और कुछ पैसे अपने सैलरी में से भी दिए। एंड साइन द लेटर एज गॉड। और ऐसा करने के बाद पैसे को एनवेलप में डाल के उसने लेटर पे साइन करा गॉड नाम का। द पोस्ट मास्टर फेल्ट इट वॉज एन आइडल प्लो टू कन्वे अ मैसेज टू लेंचो that God has sent him the money and that God signed on it। और ऐसा करके पोस्ट मास्टर ने ये सोचा कि ये सबसे अच्छा मैसेज है लेंचो के लिए। मतलब ऐसा साइन देख के, भगवान के नाम का साइन देख के उसे लग जाएगा कि पैसे जो सेंड हुए हैं वो भगवान के द्वारा ही हुए हैं। नंबर 3 कह रहा है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। वाई नॉट। क्या लेंचो ने ट्राई करा था कि पैसे उसे भेजे हैं तो वो किसने भेजे हैं। अगर करा तो क्यों करा, और नहीं करा तो क्यों नहीं करा। तो अपने आंसर को सपोर्ट करना है, हाँ है तो भी, ना है तो भी। तो पहले तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि उसने ऐसा ट्राई करा ही नहीं था ये जानने का कि पैसे किसने सेंड किए हैं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड हु हैड सेंट हिम द मनी बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड हैज सेंट इट टू हिम। तो वह पैसे किसने भेजा ये जानने के लिए ट्राई इसलिए नहीं करा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसे पैसे जरूर भेजेंगे। नॉट फॉर अ मोमेंट डिड ही सस्पेक्ट दैट समवन एल्स अदर दैन गॉड कुड हैव सेंट द मनी टू हिम। और एक मोमेंट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उसने ऐसा शक नहीं करा कि भगवान के अलावा कोई और भी उसे पैसे भेज सकता है। हिज फेथ इन ऑलमाइटी वॉज सो रॉक सॉलिड that he knew that nothing escapes God's eyes। उसकी जो फेथ थी, लेंचो की जो फेथ थी ऑलमाइटी में, वो बहुत ज़्यादा था, पत्थर के जैसा विश्वास था। और इस वजह से उसको ये भी पता था कि भगवान की आंखों से कुछ भी बच नहीं सकता, कुछ भी छिप नहीं सकता। लेंचो फेल्ट दैट गॉड वॉज अवेयर ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फेस्ड बाई हिम। और लेंचो को पता था कि भगवान भी इस बात से अवेयर हैं कि उसके साथ जो भी अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, जो इंसिडेंट हुई है, इस चीज़ से भगवान भी अवेयर हैं। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेव हिम फ्रॉम हिज डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और इसलिए लेंचो ने रिक्वेस्ट करा कि ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उसे बचा ले। तो इस आंसर से भी पता चलता है कि लेंचो का बहुत ज़्यादा फेथ है भगवान के अंदर। नंबर 4 कह रहा है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। लेंचो ने किसके बारे में सोचा कि बाकी के बचे हुए पैसे लिए हैं। वट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ वट इज एक्सपेक्टेड।
तो यहाँ पे कह रहा है कि आप ये याद रखना कि आयरनी वह सिचुएशन होता है जो अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट की तरफ होता है, मतलब वह पहलू है जिसे आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है। जो भी कुछ सिचुएशन आप एक्सपेक्ट करा है, जो भी कुछ सिचुएशन आपने एक्सपेक्ट करा है, उससे बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन होती है, स्ट्रेंज होती है, तो वो होता है आयरनी। इसका आंसर है अपॉन काउंटिंग द मनी, जैसे ही पैसे गिने लेंचो ने, व्हेन लेंचो फाउंड 70 पेसोस, और तब लेंचो को सिर्फ 70 पेसोस ही मिले। ओनली इन द एनवेलप, एनवेलप के अंदर में, इंस्टीड ऑफ 100 पेसोस, 100 पेसोस की जगह पे, डैट ही हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड, जो कि उसने भगवान से रिक्वेस्ट करा था। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट द ऑलमाइटी कुड नॉट हैव मेड सच अ बिग मिस्टेक, और वह बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि जो भगवान है वो इस तरह की बड़ी गलती तो कभी नहीं करेंगे। फ्रॉम दिस सिचुएशन ही अंडरस्टूड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कुड हैव स्टोलन द रिमेनिंग 30 पेसोस फ्रॉम द एनवेलप। और इस सिचुएशन से, ये पैसे गिनने के बाद वाले सिचुएशन से, लेंचो को बहुत अच्छे से समझ आ गया कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसने ही बाकी के 30 पेसोस जो बच गए हैं वो चुरा लिए हैं। हैंस ही कॉल्ड देम क्रुक्स, और इस वजह से लेंचो ने, यहाँ पे जो देम है ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्रुक्स करके बुला रहे हैं, उसे चोर कहते हैं, उसे धोखेबाज कहते हैं। द एलिमेंट ऑफ द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो एंड्स अप सस्पेक्टिंग दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज क्राइसिस। और इसमें जो आयरनी है वो ये है कि लेंचो ने अंत में उन लोगों पे ही सस्पेक्ट कर दिया जिसने उसकी क्राइसिस में, उसकी बुरी कंडीशन में हेल्प करा, इन ऑर्डर टू अवॉइड सेकिंग हिज फेथ इन गॉड। और ऐसा हेल्प इसने इसलिए करा था ताकि भगवान में जो भरोसा है लेंचो का वो बना रहे, वो टूटे नहीं, वो डगमगाए नहीं। लेकिन इसने उन्हीं लोगों पे शक कर लिया जिसने कि इसकी बुरी हालत में मदद करी थी। नंबर 5 कह रहा है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो के जैसे लोग इस असल के दुनिया में होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, आप क्या कहोगे लेंचो के बारे में, वो किस तरह का इंसान था? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, और नीचे लिखे गए कुछ वर्ड्स हैं इस बॉक्स में, तो इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि आपके क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, किस तरह का इंसान था लेंचो। तो इसके आंसर है, इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन दिस रियल वर्ल्ड, यह आसान नहीं है कि लेंचो के जैसे लोगों को इस असल की दुनिया में ढूंढ पाना। एज ही हैज़ ए नेव एंड अनक्वेश्चनिंग नेचर, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा विश्वासी था और बहुत ही अनक्वेश्चनिंग नेचर का था, वो किसी भी चीज़ पे सवाल नहीं करता था। जैसा कि उसने पैसे मिले, उसको भगवान की तरफ से तो नहीं आए थे पैसे, लेकिन जब उसने पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करी तो उसके बाद उसने ये जानने की भी कोशिश नहीं किया था कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। फ्रॉम द स्टोरी, और इस स्टोरी से वी कैन कंक्लूड that he is not stupid and illiterate who wrote a letter to God without any address requesting for money। तो इस स्टोरी से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वह स्टूपिड तो नहीं था, ना ही लिटरेट था, मतलब ना ही वो पढ़ा लिखा था, ना ही वो स्टूपिड था, जो कि भगवान को पत्र लिख दिया बिना एड्रेस जाने और पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि वह एक किसान था, वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी लिखना जानता था। तो उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि उसे भगवान में अटूट विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, और इस वजह से उसने भगवान को लेटर लिखा और उसमें 100 पैसों की डिमांड कर दी। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो का बहुत ज़्यादा भरोसा था भगवान में, एंड वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड डेफिनेटली रिसीव सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वह भगवान की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर पाएगा। नंबर 6 कह रहा है, देर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में 2 कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं, 2 झगड़े दिखाए गए हैं बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। एक तो ह्यूमन है और दूसरा नेचर के बीच का, एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ, और ह्यूमन का नेचर से और नेचर का ह्यूमन से इस तरह का दिखाया गया है। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, तो इस कन्फ्लिक्ट को किस तरह से आप डिफाइन करोगे? आंसर है, द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज सोन इन द स्टोरी व्हेन लेंचोस क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। तो जो कन्फ्लिक्ट्स है वो ह्यूमन और नेचर के बारे में तब दिखाया गया है
जब लेंचो का फसल हेलस्टॉर्म की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, ही हैड एक्सपेक्टेड सम गुड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि लेंचो ने एक्सपेक्ट करा था थोड़ी बारिश की ताकि उसकी हार्वेस्ट अच्छी आए। हाउएवर व्हेन हिज क्रॉप्स वर डैमेज्ड बाय द हेलस्टॉर्म, लेकिन फिर भी उसकी जो क्रॉप्स है वो हेलस्टॉर्म की वजह से डैमेज हो गई। ही लॉस्ट ऑल होप एंड बिकम सैड एट द साइट ऑफ हिज डिस्ट्रॉयड फील्ड। अब वो सारी होप खो चुका था, जितनी भी आशाएं थी लेंचो के दिल दिमाग में वो सब खत्म हो चुका था, और वो अपने फील्ड के बीच में, फील्ड के साइड पे बैठ के सोच रहा था। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था ये सब चीज़ देख कर। नेक्स्ट कह रहा है, हाउएवर द स्टोरी ऑल्सो डिपिक्ट्स कन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमन बिटवीन देमसेल्फ। तो इस स्टोरी में ह्यूमन से भी कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, मतलब लोग इंसान से लड़ रहे हैं ये भी दिखाया गया है। और वो इस तरह से दिखाया गया है कि द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज कलीग्स फ्रेंड्स एंड गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू हेल्प लेंचो। तो जो पोस्ट मास्टर है उसने कुछ पैसे कलेक्ट करे थे अपने कलीग्स से और कुछ अपने दोस्तों से, और अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट उसने लेंचो की हेल्प के लिए दिए। सो डैट द लेटर्स, यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर होगा राइटर्स फेथ इन गॉड नॉट सेकेंड। तो वह इसलिए करा था ऐसा ताकि जो राइटर का फेथ है, जो भरोसा है भगवान में, वो बना रहे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड काइंडनेस ऑन देयर पार्ट। और ये दयालुता का और सेल्फलेसनेस का, तो किसी की हेल्प करने की भाव का बहुत ही अच्छा एक्ट था, बहुत ही अच्छा काम था। डिस्पाइट देयर नोबल एक्ट, और इतनी अच्छी काम के बाद भी, व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी, जब लेंचो ने पैसे को पाया, ही ब्लाइंडली बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी। वह पूरी तरह से एक अंधे की तरह विश्वास कर लिया था कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं। एंड ही ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज फॉर स्टीलिंग सम मनी फ्रॉम द एनवेलप। और इस वजह से उसने ब्लेम कर दिया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को कि उसने एनवेलप से कुछ पैसे को चुरा लिए हैं। दिस इम्प्लाइज दैट मैन लैक्स फेथ इन फेलो ह्यूमन बींग्स। और इससे ये पता चलता है कि इंसान ने इंसान के अंदर से फेथ को ख़त्म कर दिया है, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। इस वजह से तो लेंचो ने ये ब्लेम कर दिया कि पैसे जो बचे थे 30 पैसों वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ही छुड़ा लिया, विच गिव्स राइज टू कन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्फ। और इसी वजह से पता चलता है कि ह्यूमन से किस तरह से कन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़े हुए हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स समझ में आ गए हैं। Thanks for watching my videos.